अग्निवंश का अंतिम वारिस। हिमालय की बर्फीली चोटियों के पीछे एक गुप्त लोक था, अग्निलोक। वहां आकाश लालिमा से चमकता था और धरती के भीतर लावा नदियों की तरह बहता था। उस लोक पर सदियों से शासन करता था अग्निवंश, अग्नि तत्व के स्वामी। लेकिन एक भविष्यवाणी थी, जब रक्तचंद्र उदित होगा, अग्निवंश का अंत होगा और एक नया वारिस जन्म लेगा जो अग्नि को भी जला सकेगा। अध्याय 1, अनाथ बालक। धरती लोक के एक छोटे से गांव में एक अनाथ बालक रहता था, आरव। उसकी आंखों में अजीब सी सुनहरी चमक थी। जब भी वह क्रोधित होता, उसके आसपास की हवा गर्म हो जाती। गांव वाले उसे अशुभ मानते थे। ये बच्चा सामान्य नहीं है, वे फुसफुसाते। एक रात रक्तचंद्र आकाश में उभरा। अचानक आसमान से अग्नि का स्तंभ उतरा और आरव के सामने प्रकट हुई एक दिव्य स्त्री। मैं वैदेही, अग्निलोक की अंतिम रक्षक हूँ, उसने कहा। तुम अग्निवंश के अंतिम वारिस हो। आरव हंस पड़ा। मैं तो एक साधारण बालक हूँ। वैदेही ने अपनी हथेली उसकी छाती पर रखी। अचानक आरव के शरीर पर अग्नि की लपटें उभर आईं, पर वे उसे जला नहीं रही थीं। तुम्हारी शक्ति सुप्त है, वैदेही बोली, और अग्निलोक खतरे में है। अध्याय 2, अंधकार का सम्राट। अग्निलोक पर आक्रमण कर चुका था कालवर्ण, अंधकार तत्व का सम्राट। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह प्रकाश को निगल सकता था। उसने घोषणा की, जब तक अंतिम वारिस जीवित है, मैं पूर्ण अंधकार नहीं बन सकता। आरव को अग्निलोक ले जाया गया। वहां उसने देखा जले हुए महल, टूटी हुई अग्नि मूर्तियां और राख में बदल चुके योद्धा। उसके भीतर कुछ टूट गया। मुझे सिखाओ, उसने वैदेही से कहा। मैं अपनी शक्ति को जानना चाहता हूँ। अध्याय 3, अग्नि का जागरण। 7 दिन और 7 रात तक आरव ने तप किया। उसने अपनी भय, क्रोध और अकेलेपन को स्वीकार किया। 8वीं रात उसकी पीठ से अग्नि के पंख प्रकट हुए। उसकी आंखें पूर्ण स्वर्णिम हो गईं। वैदेही झुक गई। अग्निदेव जाग चुके हैं। आरव ने हाथ उठाया और उसकी हथेली में नीली ज्वाला प्रकट हुई। ये साधारण अग्नि नहीं है, वह बोला, यह आत्माग्नि है। अंतिम युद्ध। कालवर्ण आकाश से उतरा। पूरा अग्निलोक अंधकार में डूब गया। तो तुम हो अंतिम वारिस, उसने व्यंग्य किया। आरव शांत था। नहीं, मैं शुरुआत हूँ। अंधकार और अग्नि टकराए। धरती कांपी, आकाश फट गया। जब प्रकाश फैला, कालवर्ण राख बन चुका था। उपसंहार। अग्निलोक पुनर्जीवित हुआ। आरव ने सिंहासन स्वीकार नहीं किया। शक्ति शासन के लिए नहीं, रक्षा के लिए होती है। वह धरती लोक लौट आया, एक साधारण युवक की तरह। पर जब भी कहीं अन्याय होता, आकाश में नीली ज्वाला चमक उठती और लोग कहते, अग्निवंश का रक्षक आ गया।